हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये एप्टीट्यूड का है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये टॉपिक कौन सा है। ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सो क्वेश्चन में कहा गया है पर्सन बोरोज ₹5,000 फॉर 2 years एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। He immediately lends it to another person at 6 1/4 PA for 2 years. Find his gain in the transaction for per year, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है। अब आपको ये समझना है कि देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि तो इसमें ये बोला गया है एक पर्सन है, उसने किसी से 5,000 रुपीज़ बोरो किया था और ये कहा था कि 2 साल में मैं आपको वो रिटर्न कर दूंगा विथ 4% पर एनम इंटरेस्ट। सो वो इंटरेस्ट देगा 4% ऑफ दिस, ठीक है। तो 4% वो इंटरेस्ट देगा 5,000 का। लेकिन उसने क्या किया, जैसे ही वो पैसे उन्होंने उससे लिया था 5,000, तो उसने क्या किया, तुरंत वो पैसे अपने किसी दूसरे दोस्त को या फिर किसी और को उसने 6 1/4, मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम अगर इसको करेंगे तो 25/4 आएगा, ठीक है। सो 25/4 जो परसेंट है पर एनम पे उसने किसी और को दे दिया, उसने किसी और को मतलब लेंड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है कि 2 years में वो 2 साल के लिए उसने वो दिया है। फिर इसमें बोला गया है फाइंड इज गेन इन द ट्रांजेक्शन पर ईयर। सो 1 year में उसका कितना गेन हुआ है ये हमें देखना है, क्योंकि उसने 2 साल के लिए दिया था। तो अभी हमें देखना है कि 1 साल के लिए उसका गेन कितना हुआ है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रही है कि एक आदमी था, उन्होंने 5,000 रुपीज़ लिया है किसी से और ये बोला कि 2 साल में 4% के इंटरेस्ट में मैं उसे वापस कर दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने पैसे लिया वो 5,000 उसने किसी दूसरे आदमी को दिया एट द रेट 25/4% रेट पे, उसने इंटरेस्ट रेट पे उसने किसी और को दे दिया फॉर 2 years। अब उसने बोला है कि ऑब्वियसली उसने किसी और को दी है, मतलब कुछ तो फ़ायदा दिखा हो, तो कुछ उसने गेन किया, कुछ परसेंटेज उसने उसमें फ़ायदा किया। अब वो जो गेन है ना वो पर ईयर कितना हुआ है वो हमें पता करना है। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है हम ये देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आपको पता होगा कि जब आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो यहाँ एक कॉमन सा फॉर्मूला जो हर मैक्सिमम जगहों पे ही ये अप्लाई हो जाता है वो था ये, ठीक है। इसमें P का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू, फिर R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर T का मतलब होता है टाइम हमेशा हम ईयर्स में लेते हैं, ठीक है। तो अगर मंथ्स में दिया होगा तो हम उसे ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर यहाँ पे रेट पूछा गया है, रेट हम परसेंट पे लेते हैं और मिक्स फ्रैक्शन में हम रेट नहीं लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रिंसिपल दिया गया है। प्रिंसिपल मतलब वो प्रिंसिपल अमाउंट जिसके ऊपर वो इंटरेस्ट देगा, जिसके बेसिस पे वो इंटरेस्ट देगा, दैट इज़ प्रिंसिपल। और यहाँ पे बाय 100 ये है, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। तो अभी हमें ये सॉल्व करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे सबसे पहले हम ये पहला वाला पोर्शन देख लेते हैं। इसने कितना इसको सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू कितना इसको पढ़ रहा है वो देखते हैं, ठीक है। सो पहले केस में हमें P पता है, P इज़ 5,000, रेट कितना है 4% पर एनम एंड टाइम कितना है 2 years के लिए है। तो हम ये सारा वैल्यूज़ जब हम यहाँ पे पुट करेंगे ना SI पे, तो हमें मिलेगा 5,000 × 2 × 4/100, ठीक है। सो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 400। सो डैट मीन्स कि इस बंदे को 400 रुपीज़ इंटरेस्ट पड़ रहा है। दैट मीन्स कि उसको एज ए होल रिटर्न कितना करना होगा, 5,400 रुपीज़ उसे रिटर्न करना होगा। एंड मैं एक और बार आपको बता देती हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है काइंडली नोट्स बनाते रहे, क्योंकि मैं आपको PDF फॉर्मेट में नहीं दे पाऊँगी। आप एक पेन पेपर ले और सारी चीज़ें उतारते रहे, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। टुवर्ड्स दी एंड आपके खुद के नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। मतलब ये न्यूमेरिकल आपके पास होगा। ओके, सो फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें से हमें फर्स्ट पार्ट जो है उसमें से हमें इतना अमाउंट मिला। डेट मीन्स कि ये आदमी अगर किसी को पैसे नहीं दे रहा होता तो ये आदमी क्या करता, 5,400 रुपीज़ इसे वापस करने होते जिससे उसने बोरो करे थे, ठीक है। सो ये फर्स्ट पोर्शन है, यहाँ तक तो हो गया। फिर अभी सेकेंड पोर्शन है, इमीडिएटली लेंड्स इट टू अनदर पर्सन एट ये वाला रेट। तो सेकेंड पोर्शन हम करते हैं सॉल्व। तो सेकेंड पोर्शन में क्या है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। P इंटू फॉर्मूला तो सेम ही होगा, है कि नहीं। इसमें भी हमें सिंपल इंटरेस्ट की बात की है। सो इसमें भी प्रिंसिपल इंटरेस्ट 5,000 है, क्योंकि उसने इमीडिएटली ही वो 5,000 रुपये जो उसने लिए थी वो किसी और को दे दिए। सो 5,000 था
इंटू फिर ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो ये हमें कितना मिला था 25/4 मिला था इंटू 2 ईयर्स। अब 25/4 कैसे है 6 × 4 + 1, ठीक है, ये हो गया। फिर डिवाइडेड बाय 100। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर होता है इसका 625 होता है, ठीक है। सो जब ये आदमी किसी और को उधार पे दे रहा था सो उसको इंटरेस्ट के तौर पे 625 रुपीज़ मिली है। डैट मीन्स कि उसका ओवरऑल वो जो आदमी जिसको इसने उधार दिया था वो इसको 625 रुपीज़ वापस करेगा, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कीजिए कि ये 625 वो आदमी वापस करेगा, लेकिन ये जो आदमी है ये तो 5400 रुपीज़ वापस देगा, है कि नहीं। दैट मीन्स यहाँ तो कुछ तो फ़र्क हुआ है, कुछ अमाउंट का चेंजेस आए हैं, वो हमें देखना है। सो पहले इक्वेशन में हमने देखा कि उसको 5400 देना था, ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन पे। लेकिन सेकंड केस में क्या हुआ, उसको मिल रहा है 5625 रुपीज़ मिल रहा है। ये सेकंड केस है, सेकेंड केस में उसे ये मिल रहा है। अब बात ये है कि अब दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। जब दोनों के बीच में माइनस करते हैं तो हमारा आता है 225, ठीक है। दोनों को माइनस करते हैं तो 225 आता है। तो 225 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है 2 साल में, ठीक है। उसने 2 साल के लिए इंटरेस्ट दी थी, उधार दी थी 2 साल के लिए, तो उसको 2 साल में 225 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लोग यहीं पे अटक जाते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड हिज गेन इन द ट्रांजैक्शन पर ईयर। एक ईयर में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है वो देखना है हमें। अब एक ईयर में अभी देखिए 225 कितना था, 225 फॉर 2 ईयर्स। अब डिवाइड बाय 2 कर देंगे, सो 112.5 पर ईयर। सो एक ईयर में उसे 112.50 रुपये उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ अभी हमें ऑप्शन पे देखना है कौन सा है। सो ऑप्शन नंबर सी हो गया 112.50। सो इस हिसाब से हमने देख लिया ये वाला क्वेश्चन का सल्यूशन। एंड इन फ्यूचर में और बहुत सारे क्वेश्चंस ले आऊँगी। अगर आप चाहते हैं मैं एप्टीट्यूड यहाँ पे डिस्कस करूँ, आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल डिस्कस हियर। कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, हम बात करेंगे इस बारे में। एंड ये पर्टिकुलर वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना कंजूसी और बिना देरी करे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। हैव अ नाइस डे।